3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जिला कलेक्टर अंशदीप ने पहली बार किया पुष्कर कस्बे का दौरा। जनप्रतिनिधियों और तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर सरोवर की ज्वलंत समस्याओं से जिला कलेक्टर को कराया अवगत। जगत पिता ब्रह्मा का तीर्थ पुष्कर इन दिनों प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल रहा है। जहां एक और पवित्र सरोवर में सीवरेज का पानी जाने से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर कस्बे की बदहाल सीवरेज और सफाई व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की लापरवाही उजागर कर रही है। विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और भूमिगत विद्युत केबल लाइन से आए दिन हो रहे हादसे जैसी अनियमितताओं के बीच मंगलवार को जिला कलेक्टर अंशदीप ने पहली बार पुष्कर कस्बे का दौरा किया। जिला कलेक्टर अंशदीप तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुखाराम पेंडेल से पुष्कर के संबंध में चर्चा की। इसके बाद जिला कलेक्टर अंशदीप जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। ब्रह्मा मंदिर के दौरे के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट नवनिर्मित एंट्री प्लाजा का जायजा लिया। वहां मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने जिला कलेक्टर को बताया कि पुरातत्व विभाग ने निर्माण को नियम विरुद्ध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दे रखे हैं, पर जिला कलेक्टर कार्यालय से इसकी पालना नहीं हो पा रही। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने मामले को देखने की बात कही। 24 करोड़ की लागत से बने इस एंट्री प्लाजा को लेकर पूर्व में अपनी पुष्कर यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर राजनीति करने के आरोप भी लगाए थे। कंस्ट्रक्शन रिमूव द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एएसआई ने इसको रिमूव करने के आदेश पहले गार्डन था सर, यहाँ पे बगीचा आपके नाम रिमूव करने के आदेश दे रखे हैं सर। गौशाला भी थी, गौशाला का भी निर्माण। इसके बाद जिला कलेक्टर अंशदीप पुष्कर सरोवर पहुंचे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर सरोवर की ज्वलंत समस्या से जिला कलेक्टर अंशदीप को अवगत करवाया। तीर्थ पुरोहितों ने बताया कि कस्बे की बदहाल सीवरेज और सफाई व्यवस्था के चलते पुष्कर आने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था धूमिल हो रही है। तीर्थ पुरोहितों ने स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर लंबित पड़ी डीपीआर के जल्द निस्तारण की मांग उठाई, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने जल्द ही तकनीकी हल ढूंढने की भी बात कही। पुष्कर का अस्तित्व इस जल से ये साहब, इस सरोवर से पुष्कर का अस्तित्व, इस नगर का नाम है पुष्कर है सरोवर के नाम पे। का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल ये है, गंगा माता है, प्रयागराज है, पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है। और ये हमारी पीड़ा आज से नहीं, आप हमारी समझिए, आप ब्राह्मण, हम आपसे ब्राह्मणों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण के नाते तो सर आप इसका समाधान निकालें सर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ऐसा समाधान निकालें कि जल्दी से जल्दी इसका हो। अब देखो, जब तक तकनीकी समाधान नहीं आएगा तब तक सर डीपीआर तैयार होकर सीमा तक आपको नहीं। जिला कलेक्टर अंशदीप ने अपनी पुष्कर यात्रा के दौरान विकास कार्यों का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने 7 करोड़ की लागत से बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना किया। वहां मौजूद ठेकेदार के प्रतिनिधि ने जिला कलेक्टर को बताया कि यह 3.5 MLD की क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगस्त 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। जिला कलेक्टर ने पूर्व निर्धारित शर्तों का हवाला देते हुए ठेकेदार के प्रतिनिधि को जल्द काम निपटाने की हिदायत भी दी। जिला कलेक्टर के पुष्कर दौरे के दौरान पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर की समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। आज तो प्रीलिमिनरी विजिट है देखने के लिए कि पुष्कर में क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या समस्याएं हैं। जैसा मुझे बताया गया है, एक सीवरेज का समस्या है, दूसरा बिजली की लाइन का समस्या है। उसके संबंध में क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, उस क्रम में प्लान बनाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी जो ये समस्या हमारे सामने आई है इसका
त्वरित रूप से किस प्रकार से इनका समाधान कराया जाए, ये पूरी कोशिश है। सर, पवित्र सरोवर में काफ़ी समय से सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है, बरसात का पानी जा रहा है, इसका अभी तक आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब देखिए, क्योंकि इसका पूरे पुष्कर का जो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा है तो एक कटोरा नुमा है, इसका समाधान अब कोई तकनीकी समाधान नहीं हो सकता है। अब वो तकनीकी समाधान के लिए DPR बनाने का कार्य ADA के पास दिया हुआ है, उसको जल्दी परस्यू करवाएंगे और ऐसा समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश रहेगी कि जो ये समस्या है इसका पूर्ण रूप से हमारा एकदम एक ही बारी में निस्तारित हो जाए, वही कोशिश है। पुष्कर भ्रमण पे आए और उपखंड कार्यालय पे हमने उनसे मुलाकात करी, उनसे स्वागत किया। साथ ही पुष्कर की जो मुख्य समस्या है, पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी जा रहा है, सीवरेज का जो पानी बरसात के समय बाहर आ जाता है, उसके पूर्ण रोकथाम की बात करी। इसके अलावा यह हमारे भूमि के जो केबल है वो डाली गई, लेकिन आज हमारा पुष्कर बारूद के ढेर पे खड़ा है। जब भी बारिश आती है तो स्पार्किंग होती है। अभी एक हाल के दिनों के अंदर कुछ जानवरों की इस कारण से डेथ भी हो गई। इसके अलावा हमारे पुष्कर की जो रोडें खुदी पड़ी है वो जल्दी उनको चालू करा के उसको व्यवस्थित रूप से बनाएं। और हमारा ब्रह्मा मंदिर के पीछे जो एंट्री प्लाजा है वो बंद पड़ा है 3 साल से, उसको चालू करें। इसके अलावा हमारा ब्रह्मा मंदिर है, जन जन की आस्था का केंद्र है, दुनिया के अंदर एकमात्र मंदिर है, तो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर है, वो कभी भी गिर सकता है। वो ऐसा ही बार बार रोड़ा अटकाती है। तो हमने कलेक्टर महोदय से मांग करी है कि जैसे तैसे करके इसको वहाँ से मंजूरी ला के उसका पुनर्निर्माण कराए। इसके अलावा हमें बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको ब्रह्मा मंदिर पर चढ़ने की समस्या होती है, तो वहाँ एक्सीलेटर या लिफ्ट या इसी प्रकार का कोई जो भी पुरातत्व विभाग में अनुमत हो वो उसको कराए। इसके अलावा हमारा जो नया मेला मैदान बना है उसके अंदर सुविधा विकसित करें, क्योंकि जब मेला भरता है तो सुविधा तो करनी पड़ती है, लेकिन वो अस्थायी रहती है, तो सरकार का पैसा भी वेस्ट होता है, समय भी खराब होता है। इसलिए वह अस्थायी रूप से कोई ना कोई व्यवस्था हो। और दूसरा, हमारा वहाँ जो अभी वर्तमान के अंदर STP प्लांट बन रहा है, वहाँ पे पानी, वहाँ का सीवरेज का जो गंदा पानी जाता है उससे दुर्गंध फैलती है, आसपास के गांव वालों का जीना दुर्भर हो रखा है। इसके अलावा भी जब मेला भरता है तो कई पशुपालकों ने इसकी शिकायत भी करी, तो STP का प्लांट है वो भी जल्दी चालू करे, जिससे कि उस समस्या का समाधान हो सके। रीट पेपर लीक प्रकरण की CBI जांच की मांग कर रहे भाजपाइयों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में समस्त जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फूंका पुतला। रीट 2021 पेपर लीक प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को प्रदेश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के प्रयास में किए गए लाठीचार्ज की भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा निंदा करते हुए बुधवार को प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर उग्र प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हठधर्मिता के खिलाफ उनका पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। अजमेर में स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के शहर व देहात के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्रित हुए और गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग करने के साथ ही जयपुर में प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों पर किए गए लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए गहलोत का पुतला फूंका। CBI की जांच करो, रद्द करो, अशोक गहलोत मुर्दाबाद, रीट की परीक्षा रद्द करो, रीट की परीक्षा रद्द करो, सत्ता के दलालों को गोली मारो, सालों को सत्ता के दलालों को गोली मारो, सालों को सत्ता के दलालों को गोली मारो, सालों को। गहलोत तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस मौके पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायिका अनिता बघेल, भाजपा कार्यकर्ता कविता सैनी ने बताया कि किस तरह से लोकतंत्र की आवाज को कुचलने का प्रयास कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में राजस्थान पुलिस के द्वारा किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से रीट परीक्षा में की गई धांधली की जांच कराने की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं पर दमनात्मक कार्रवाई की गई है, जिसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश है और इस आक्रोश का खामियाजा कांग्रेस सरकार को जल्द ही भुगतना होगा। प्रदर्शन करने वालों में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला, देहात, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा जो रीट की परीक्षा कराई गई
उसको लेकर के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा मोर्चा और सभी हमारा जो प्रदेश नेतृत्व द्वारा बार बार विरोध प्रदर्शन किया गया और पहले से ही चेताया गया था कि परीक्षा में नकल हुई है और धांधली हुई है, लेकिन राज्य केंद्र के और राज्य की जो सरकार है अशोक गहलोत की, इसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अंत वही हुआ जो पता था कि इसमें गड़बड़ हुई है। और जब अब गड़बड़ी की पता लग गया तो आनन फानन में जो बर्खास्ती की पूरी प्रक्रिया करी गई। हमारी भारतीय जनता पार्टी की मांग ये है कि इस परीक्षा को पुनः कराया जाए, साथ ही साथ इसकी पूरी सीबीआई जांच हो और आइंदा इस तरह की कोई कार्रवाई या इस तरह की परीक्षा में कोई धांधली नहीं हो और पूरी जांच करके आगे को पारदर्शिता करते हुए आगे परीक्षा आयोजित किया जाए। ये हम भारतीय जनता पार्टी की हमने मांग करी है। और साथ ही साथ जो कल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं पर जयपुर में जो विरोध प्रदर्शन करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया, उसकी हम सभी कड़ी भर्त्सना करते और उसी के विरोध में हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अजमेर और देहात के संयुक्त बैनर तले हमने अशोक गहलोत का पुतला दहन यहाँ पर किया है। रीट की परीक्षा जिस तरह से धांधली हुई है और एसओजी ने जो स्पष्ट कर दिया कि पेपर आउट हुआ है और इसके तार केवल अजमेर तक सीमित नहीं है, इसके तार उच्च अधिकारियों सीएमओ और मंत्रियों तक सीमित है, मंत्रियों तक तार गए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि राजस्थान के एसओजी इसकी जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से पेपर कलकत्ता में छपवाया गया और कलकत्ता का उसका प्रेस का मालिक कई बार जयपुर आया और ये सारा खेल राजीव स्टडी सर्कल का है, जिसके संरक्षक अपने सुभाष गर्ग मंत्री हैं और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नाते उसके संरक्षक और उप संरक्षक हैं, उनके तार वहां तक गए हैं। अतः इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और सीबीआई से जांच करा के पेपर को निरस्त किया जाए और तब तक हमने ये प्रदर्शन हमारे जारी रहेंगे। हम सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही कल जिस तरह से पुलिस की तानाशाही इन्होंने अशोक गहलोत के विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और उस समय जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, 35 से अधिक हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, 3-4 लोगों को बड़े फ्रैक्चर हुए हैं। इस तरह की तानाशाही और दादागिरी से जो उन्होंने शासन चला रहे हैं, उसके विरोध में हमने आज निंदा की है और यहाँ पे पुतला दहन अशोक गहलोत के पुतले का हमने दहन किया है और हम इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। हम चैन के साथ तभी तक नहीं बैठेंगे जब तक सीबीआई से जांच होगी और यहाँ पे पेपर निरस्त होकर के दोबारा कराया जाएगा। मैडम क्या है, लगातार रीट का जो मामला है वो बढ़ रहा है, लेकिन आज भाजपा ने देखिए, भाजपा आज से नहीं कह रही है, रीट भर्ती के तुरंत बाद में है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता करोड़ी लाल जी मीणा शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस भर्ती का पेपर जो है लीक हुआ है और ये बाजार में आकर के बिका है। जिस तरह से 26 लाख अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा के लिए आवेदन किया और 16 लाख अभ्यर्थी बैठे और हजारों लोगों को ये पेपर लीक हो जाता है, तो उनकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया इस सरकार ने। बहुत बड़ी वाही ले रही थी कि हमने इतनी बड़ी पेपर की परीक्षा करा दी, हमने इतनी बड़ी पेपर की परीक्षा करा दी, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। पर लाखों विद्यार्थियों के सपनों को चकनाचूर करने वाली ये अशोक गहलोत सरकार। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सिर्फ कुछ कार्मिकों की गड़बड़ झाला नहीं है। जिस तरह से एसओजी ने खुलासा किया कि स्ट्रांग रूम से पेपर आउट हुआ, पेपर बिका है और वो पेपर फिर 15-15 लाख में सैकड़ों अभ्यर्थियों तक गया है, तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। खुद सरकार संदेह के घेरे में है। नैतिकता के आधार पर अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो बेरोजगारी की बात करने वाले उनके राहुल गांधी आज कहाँ हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाकर के कहती है हमने इतने लाख नौकरियां रिजर्व करा दी। भैया, राजस्थान में आपकी सरकार है और भर्तियों में जिस तरह से आपके घोटाले हो रहे हैं, आप जालोरी को हमारे कहने पर आपने हटाया, बड़ी मुश्किल से हटाया, लेकिन उन सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्तगी होनी चाहिए जो इस परीक्षा में सम्मिलित किए। और तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को जो इसके कोऑर्डिनेटर बने हैं, उनकी सारी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। स्वयं जो भर्ती परीक्षा में जो सम्मिलित थे सुभाष गर्ग जी जो मंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, तो उनको तुरंत जो है सरकार से बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों को नौकरियों से खत्म कर देना चाहिए, नौकरियों से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। देखिए, राजस्थान में जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ही अति फैलता जा रहा है, इतना फैलता जा रहा है कि शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से ये लोग धांधलेबाजी करते हैं, सीट्स कितनी होती है ये ऑलरेडी अपने लोगों को
मतलब लगभग 8 से 10% सीट्स ये अपने लोगों के लिए रिजर्व करते हैं, जो इन्हें लाखों करोड़ों रुपए खिलाते हैं उस सीट के लिए। तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जो बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं और फिर अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं एक नौकरी पाने के लिए। तो यह भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा? इसलिए आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं यह ज्ञापन देने के लिए कि इस भ्रष्टाचार को कब तक चलाया जाएगा, इसे रोका जाए और लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। नगरा क्षेत्र में आधी रात चोरी की नीयत से घूम रहे युवक को पकड़ने के लिए जागे बस्तीवासी। संदिग्ध युवक मौके पर अपनी बाइक छोड़कर हुआ फरार। वार्ड नंबर 43 नगरा क्षेत्र में बीती रात लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच चोरी की नीयत से घरों की रैकी कर ताक झांक कर रहे एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देख रात को पढ़ाई कर रहे, परीक्षा की तैयारी कर रहे बस्ती के युवकों ने जाकर पड़ोसियों को सूचना दी। बस्तीवासियों की जाग हो जाने पर संदिग्ध आरोपी युवक मौके पर अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय पार्षद काजल यादव और उनके पति ईश्वर राजौरिया ने सुबह मोटरसाइकिल के नंबरों के आधार पर जब पता किया तो मोटरसाइकिल गली में कचरा उठाने आने वाले ऑटो टिपर पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की निकली, जिस पर उन्होंने अलवरगेट थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर बाइक को जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पार्षद काजल यादव ने बताया कि इस इलाके में दिन के समय रैकी कर रात को वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, जो नाकाम हो गई। किस तरह की वारदात है ये आपके यहाँ? आज वार्ड 43 में नगरा क्षेत्र में कल रात को हमको सूचना मिली कि 1-1:30 बजे की बात है। तो सूचना मिली कि एक बंदा 2 व्हीलर पर आया है और है ना यहाँ पे आसपास वाले घरों की रैकी कर रहा है। ये पीछे जो मेरा घर दिख रहा है, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती है 70-75 साल की, ना उनको सुनाई देता ना चला फिरा जाता है ढंग से। तो वो इनकी घर की रैकी कर रहा था, चैनल गेट के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था और फिर ऊपर चढ़ गया। और ये सारे घर आपस में जॉइंट है, छोटी कॉलोनी है, सब जॉइंट है, किसी के घर में भी घुसा जा सकता है। तो वो चोरी के वादर से आया था, वो साथ में मर्डर भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था साथ में। तो इसी को घटना को देखते हुए हमारे जो क्षेत्रवासी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया, तो हम लोग मौके पे पहुंचे और उसको पकड़ने की कोशिश करी। तो उसको चतुराई से वो भाग तो गया लेकिन अपनी 2 व्हीलर यहीं छोड़ गया। फिर वो 2 व्हीलर के नंबर से हमने ना परिवहन विभाग के कर्मचारियों से, हमने ठेकेदार से निगम के पता पड़ा कि वो निगम का अस्थायी कर्मचारी है जो यहाँ पर है ना कचरा उठाने के लिए आता है। तो सुबह ये लोग राखी कर जाते कि कौन कितने लोग हैं इस घर में, अकेला है कि कैसे हैं, फिर रात में आके वो काम को अंजाम दे रहे थे। तो इसी से बचने के लिए सारे क्षेत्रवासियों की सजगता से उसको पकड़ने की कोशिश की गई और फिर हमने अलवरगेट थाने में सुबह इन्फॉर्म भी किया, तो अपने वो गाड़ी को जब्त कर लिया गया उनके द्वारा। और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो उसके बारे में जल्द पता करेंगे, क्योंकि उसकी आधी सूचना तो हमें मिल चुकी है, बस उसे पकड़ना बाकी है। तो ये सारा जो कृत्य है यहाँ पे घटित हुआ, ये नगर निगम की छवि भी धूमिल करता है, पुलिस प्रशासन को भी चुनौती देता है और साथ ही ऐसे अजमेर में शहर में ऐसा और ना हो, इसके लिए हमको सजग रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देने वाले हैं। डीएसटी और कृष्णगंज थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 3 शातिरों को किया गिरफ्तार, चुराई गई 7 मोटरसाइकिलें की बरामद। अजमेर जिले में लगातार हो रही वाहन चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने और चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। इसी के चलते डीएसटी व कृष्णगंज थाना पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने आज सूचनाओं के संकलन, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सूचनाओं पर गहनता से अनुसंधान करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 शातिरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली। कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपी पाली जिले के रहने वाले हैं, जो अजमेर में आकर वारदातों को अंजाम देते थे। सूनी जगहों पर रैकी कर मोटरसाइकिल चुराकर पाली ले जाते, वहां जाकर मोटरसाइकिल से पार्ट हटाकर रख देते थे ताकि वह पहचान में न आ सके। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनसे चुराई गई 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपियों में थाना राज जिला पाली का एहसान खान, भंवरलाल वैष्णव और श्यामलाल शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 में कार्रवाई की जा रही है। जी सर, किस तरह का खुलासा है, किन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जिस तरह से शहर में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही थी, इसको लेकर पुलिस लगातार विजिलेंट थी और लगातार टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में पुलिस थाना कृष्णगंज और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में 7 मोटरसाइकिल में 3 वाहन चोर जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की हैं उनको हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। और इन्होंने शहर में कृष्णगंज थाना से, कोतवाली थाना इलाके से, सिविल लाइन्स इलाके से और ब्यावर शहर के इलाके से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है। इनके नाम हैं, एक का नाम है एहसान खान,
सन ऑफ रज्जाक खान जो कि पाली के रहने वाले हैं, और भंवरलाल वैष्णव कोटड़िया ये भी पाली का रहने वाला है, राज थाना इलाका है, और तीसरा है श्यामलाल मेघवाल जो कि पाली का इलाके का है। तीनों की मोडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि सुनसान जगह जहाँ कहीं मोटरसाइकिल खड़ी रहती थी उसमें उसका लॉक तोड़ करके और चाबी उसकी उन्होंने एक बना रखी थी, उस चाबी से खोल लेते थे और खोल करके इन मोटरसाइकिलों को ले जाके एक जगह इकट्ठी कर ली थी इन्होंने। और इस तरीके से इन्होंने लगातार ये वारदात करके इनको कहीं बेचने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस टीम द्वारा इनकी धरपकड़ कर ली गई और इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। तो इससे पहले भी कोई मुकदमा है इन लोगों का? वो हम जो संबंधित थाना है उससे दिखवा रहे हैं। ये पाली के रहने वाले हैं। लोकल थाने को हमने मैसेज भेजा, जैसे हमें प्राप्त होगा वैसे हम आपको सूचना देंगे। रिहायशी स्वीकृति के बाद व्यावसायिक निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई। सावित्री चौराहा स्थित ओरा होटल, मुस्लिम मोची मोहल्ला में खुर्शीद अंसारी और कड़क्का चौक में भरत सोमानी के भवनों को किया सीज। रिहायशी नक्शों की स्वीकृति के बाद व्यावसायिक निर्माण कराने वालों के खिलाफ आज नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम के एक्सीएन नाहर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के दल ने सर्वप्रथम मुस्लिम मोची मोहल्ला में खुर्शीद अंसारी के अवैध रूप से निर्मित भवन को सीज किया। इसके बाद कड़क्का चौक में भरत सोमानी के भवन को सीज करने के बाद तीसरी कार्रवाई सावित्री चौराहा स्थित ओरा होटल पर अंजाम दी गई। सभी तीनों भवनों को 90 दिनों के लिए सीज किया गया है। नाहर सिंह ने बताया कि अतिक्रमियों को पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद विधिक कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीज कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि ओरा होटल के संचालक द्वारा होटल की पार्किंग में शगुन डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जो पूरी तरह से अवैध था। इसके साथ ही सेटबैक भी नहीं छोड़ा गया था, जिसे लेकर पूर्व में आम आदमी पार्टी द्वारा भी नगर निगम को शिकायत की गई थी, जिसके बाद आज नगर निगम के दल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नाहर सिंह ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रिहायशी जो स्वीकृति ली गई थी कई लोगों के द्वारा, वो व्यवसायिक उपयोग में ली जा रही थी। तो एक तो खुर्शीद अंसारी हिंदू मुस्लिम मोची मोहल्ले के अंदर कार्रवाई की गई है। दूसरी कार्रवाई कड़क्का चौक नया बाजार के में की गई है, और तीसरी सावित्री स्कूल तिराहे औरा होटल की गई है। ये तीनों ही अवैध व्यवसायिक संचालित थी, इस कारण से इनको सीज किया गया है। किस तरह से अवैध थी और क्या? इनके रेजिडेंशियल लक्ष्य स्वीकृत थे। इसका खुर्शीद अंसारी का जो कॉमर्शियल निर्माण कर लिया था और एक फ्लोर का अतिरिक्त निर्माण किया हुआ था इनका। दूसरा इनका रेजिडेंशियल नक्शा था कड़क्का चौक भरत सोमानी का, उसको व्यवसायिक उपयोग में लिया जा रहा था, जिसको सीज कर दिया गया। मिनिमम 90 डेज तो मानो, और उसके ज़्यादा भी सीज की कार्रवाई हो सकती है। पहले भी कोई नोटिस दिया था? सारे नियमानुसार कार्रवाई की गई है।